बुनियादी तौर पर अखलाक की तीन किस्में हैं। कितने किस्में हैं? तीन। उन तीन किस्मों में से जो पहली किस्म है उसको खुल्के हसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुल्के हसन या अखलाक हसना भी आप कह सकते हैं। दूसरी किस्म है जिसको खुल्के करीम कहा जाता है या अखलाक करीमा भी आप कह सकते हैं। और तीसरी किस्म है जिसको खुल्के अजीम या अखलाक अजीमा भी आप कह सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अखलाक की ये तीन किस्में हैं। जो खुल्के हसन है ये मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम यहूद के अखलाक है। खुल्के हसन और उनके अखलाक क्या हैं, खुल्के हसन की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है। खुल्के हसन ये है कि अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती वाला मामला किया है तो जितनी उसने ज़्यादती की है, जितना उसने बुरा भला कहा है, जितना उसने आपको गाली दी है, आप बराबर बराबर उससे उतना ही बदला ले लें। यानी किसी ने एक थप्पड़ मारा, आप बदले में एक थप्पड़ मार लें। किसी ने एक गाली दी, आप बदले में एक गाली दे लें। तो ये खुल्के हसन है और ये कौम यहूद और मूसा कलीमुल्लाह आपके अखलाक थे। और इसी का जिक्र खालिक कायनात ने कुरान में भी जिक्र किया कि अन्ना नफ्स बिन नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन, कि नाक के बदले नाक है, कान के बदले कान है, हाथ के बदले हाथ है। यानी जिसने जितनी ज्यादती की है बदले में उतनी ज्यादती की जाएगी। और शरीयत इस्लामिया के अंदर भी इस चीज़ की इजाज़त है, कुरान के अंदर बाकायदा वाज़े मौजूद है। और फ़िक़्ह के अंदर हमने पढ़ा है फ़िक़्ह की किताबों में कि अगर कोई आपके सर में ज़ख़म देना जी, सर में कोई आपको चोट देता है तो बाकायदा तबीब हजरात पहले उस चोट को देखेंगे कि चोट कितनी गहरी है, यानी ज़ख़म कितना गहरा है सर में। फिर उसके बाद जिसने ज़ख़म दिया है उसको भी उतना ही ज़ख़म दिया जाएगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं। ज़्यादा देंगे तो जो बदला लेने वाला है ये जालिम बन जाएगा और जिससे बदला लिया जा रहा है वो मजलूम बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना जी उर्दू की? मैं आसान उर्दू जो है उसके अंदर कलाम कर रहा हूँ, सारी बातें इंशाल्लाह समझा के जाऊंगा। तो जितना जख्म है उतना ही दिया जाएगा। तो ये खुल्के हसन है। महबूब खुदा की बारगाह में एक सहाबी आए ना और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुलाम है, मेरी नाफरमानी करता है तो मैं उसे सजा देता हूँ। तो या रसूल अल्लाह, उसकी नाफरमानी करना, मेरा सजा देना, क्या कयामत के दिन मुझसे सवालो जवाब तो नहीं होगा? क्या इसके बारे में मुझसे पूछा तो नहीं जाएगा? महबूब खुदा ने सुना तो फरमाया कि कयामत के दिन तराजू के एक पलड़े में उसकी नाफरमानी को रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में तेरी सजा को रखा जाएगा। अगर उसकी नाफरमानी ज्यादा हुई तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा और अगर उसकी नाफरमानियों से तेरी सजा ज्यादा हुई तो फिर उस गुलाम का हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा। इसलिए कि ज्यादती तेरी तरफ से बनती है। जब उस सहाबी रसूल ने सुना तो वो चीखता चिल्लाता हुआ घर की तरफ दौड़ पड़ा और उसने एक ही ऐलान कर रहा था कि लोगों गवाह रह जाओ, मैंने अपने गुलाम को खुदा की रजा की खातिर आजाद कर दिया है ताकि कयामत के दिन मुझसे मजीद पूछगछ ना हो, मैं कयामत के दिन उस अदालत से बच जाऊं। तो ये खुल्के हसन है। जिसने जितनी ज्यादती की है आप उतनी ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हमारे एक जुमला बोला जाता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ईंट का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो तुम जालिम बन जाओगे, वो मजलूम बन जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा। किसी ने एक गाली दी है, आप एक ही दे सकते हैं। एक से ज्यादा देंगे तो आप जालिम बनेंगे, वो मजलूम बनेगा। हमारे यहां रिवाज ये है कि किसी ने अगर मुझे एक गाली दी है, सरे बाजार जब उसे रुसवा न करे, उसे जलील और रुसवा न करे,
उसकी पिटाई ना करें। हम कहते हैं कि कलेजे में ठंड अभी नहीं पड़ी, लेकिन ये अखलाक के दायरे में बात नहीं आती। खुल्के हसन ये है जिसने जो ज्यादती की आप उतनी ही कर लें, उससे ज्यादा नहीं। खुल्के करीम जो उससे अगली अखलाक की मिसाल है, ये कौम ईसाइयत के, क्रिश्चियनिटी के, ईसा रूहुल्लाह और आपकी कौम के अखलाक हैं। और वो ये हैं कि अगर कोई ज्यादती करता है, अगर कोई ज्यादती करे, खुल्के हसन था कि बराबर बराबर बदला लें। खुल्के करीम ये है कि अगर कोई ज्यादती करे तो आप उससे बदला न लें, बदला न लें। खुल्के हसन था कि बदला लें, खुल्के करीम है कि बदला न लें। और बदला न लेने के साथ साथ जिसने ज्यादती की है उसको माफ भी कर दें, उसे माफ भी कर दें। आज भी क्रिश्चियनिटी और ईसाइयत के जो प्रीस्ट हैं, जो उनके मजहबी पेशवा हैं, वो मिंबरों पे बैठ के ये दावा करते हैं कि अगर कोई आपकी एक रुखसार पे थप्पड़ मारे, आप दूसरी रुखसार उसके सामने कर दो, बदले में उसे थप्पड़ ना मारो। ये ईसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और आपके कौम के ईसाइयत के अखलाक है। आज अगर वो इस अखलाक पे नहीं है तो उनके खिलाफ अखलाकी गिरावट का वो शिकार हैं। लेकिन उनके मजहबी जो प्रीस्ट हैं, जो पेशवा हैं, आज भी इस बात का दावा करते हैं, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दो, लेकिन उससे बदला न लो। तो खुल्के करीम ये है, कोई ज्यादती करे तो उसे माफ कर दो, बदला भी न लो और उसे माफ भी कर दो। ये खुल्के करीम है। और ये ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के अखलाक हैं। और अखलाक की जो तीसरी किस्म है, याद रखें, मैं आराम आराम से समझा रहा हूं, लेक्चर की शक्ल में, एक जिस तरह सबक दिया जाता है, इसलिए कि मैं बाद औक़ात चीज़ें सुन भी लेता हूं कि मैंने क्या क्या बयान किया, ज़रा मुझे भी बताएं। ऐसा ना हो कि हम 1 घंटा कारी साहब बयान करें और हमारा तो गला खुश्क हो जाए और आवाम को पता ही नहीं चले कि बयान क्या हुआ है। तो तीसरी अखलाक की जो किस्म है वो है खुल्के अजीम। क्या है? पहला है खुल्के हसन, दूसरा है खुल्के करीम और तीसरा है खुल्के अजीम। खुल्के हसन था कि बराबर बराबर बदला लिया जाए, खुल्के करीम था कि बदला भी ना लिया जाए और माफ भी कर दिया जाए, और तीसरी है अखलाकी मिसाल खुल्के अजीम। और खुल्के अजीम की डेफिनेशन और तारीफ क्या है कि जिसने ज्यादती की है, पहली बात तो ये कि उससे बदला ना लिया जाए, दूसरी बात ये कि उसे माफ कर दिया जाए, यानी खुल्के हसन वाला भी मामला हो, खुल्के करीम वाला भी मामला हो। और खुल्के अजीम, इसके अंदर इजाफी बात यह है कि बदला भी ना लिया जाए और माफ भी कर दिया जाए, और माफ करने के साथ साथ जिसने ज्यादती की है सिर्फ उसे माफ ही ना किया जाए बल्कि उसके ऊपर एहसान भी किया जाए। ये खुल्के अजीम है। और खुल्के अजीम जो है ये उम्मत मोहम्मदिया और महबूब खुदा के अखलाक है। ये महबूब खुदा के अखलाक हैं और इस उम्मत के अखलाक हैं। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आज उम्मत मोहम्मदिया में न खुल्के अजीम, न खुल्के करीम और न खुल्के हसन, अखलाक की तीनों मिसालों में से कोई एक मिसाल भी हमें नजर आती नहीं है। हम अखलाकी गिरावट का इस कदर शिकार हो गए हैं कि हर बंदा बदला लेने पे तुला हुआ है। हाँ, अगर बदला लेना भी है तो बराबर बराबर, लेकिन नहीं, हमारे यहां ऐसा होता है किसी ने 1 कत्ल किया, हम कहते हैं हम उसके 5 बंदे कत्ल करेंगे। 5 किए तो तुम जालिम बन जाओगे, वो मजलूम बन जाएगा। कयामत के दिन उसका हाथ होगा, तुम्हारा गिरेबान होगा। आज की अदालत से तो बच जाओगे। कई खानदानों को देखा है, कत्ल हुआ, सारा घर बार बेच दिया, फिर आने वाले जो जो कातिलीन थे उनके 5-5 अफराद कत्ल करते, फिर ये जालिम बन जाते हैं, वो मजलूम बन जाते हैं। न खुल्के हसन पाया जाता है, न खुल्के करीम, माफ कर देना। ये भी इतना बड़ा जिगरा होना, फिर इंसान माफ करता है। लेकिन आज के इस दौर में अगर कोई माफ करने का इरादा कर भी ले तो माशरे वाले नहीं माफ करने देते। सारे कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तू कमजोर था,
तुझसे बदला नहीं लिया जा सकता था? और खुल्क अजीम तो है ही बड़ा आला मिसाल नहीं। खुल्क अजीम तो इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं पाया जाता हो कि किसी ने ज्यादती की है तो पहले बदला ना लें, फिर माफ कर दें और फिर उसके ऊपर एहसान भी करें। ये तो इल्ला माशाअल्लाह कहीं नजर आता हो। लेकिन महबूब खुदा की सारी जिंदगी खुल्क अजीम के ऊपर गुजरी है। रिवायात में आता है महबूब खुदा ने कभी अपनी जात की खातर किसी से बदला नहीं लिया। जरा ताइफ की वादी में चले ना, हुजूर उन्हें कहते हैं या युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, फलाह पा जाओगे, दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद हो जाएगी। आ जाओ, खुदा की तौहीद का इकरार कर लो, मेरी रिसालत का इकरार कर लो, दुनिया भी आबाद है आखिरत भी आबाद है। लेकिन बजाय इसके 3 भाई थे। एक ने कहा खुदा ने तुझे ही नबी बनाना था। दूसरे ने कहा कि भाई अगर आप नबी हैं तो मैं आपसे कलाम ही नहीं करना चाहता, अगर झूठे हैं तो वैसे ही कलाम नहीं बनता, और सच्चे हैं तो फिर भी मैं आपसे कलाम नहीं करता। तीसरे ने भी ऐसे ही कोई जुमला कहा। अब आबिद वकार नौजवानों को हुजूर के पीछे लगा दिया गया। आज मैं आया हूं, कारी साहब ने हमारे गले में हार पहनाए हैं, ये आपके सामने मैंने उतारे। महबूब खुदा उन्हें तौहीद की दावत देते हैं, रिसालत की दावत देते हैं। बजाय इसके कोई फूलों की पत्तियां निछावर करे, वो पत्थर महबूब खुदा को मारते। हुजूर के जिस्म से लहू रिश्ता है, नालैन मुकद्दस तक पहुंच जाता है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा कि महबूब खुदा जब अकाज़ का मेला लगता था ना, तो अहले मक्का से हुजूर जब परेशान हुए ना कि ये कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं, तो हुजूर उस मेले में निकल जाते थे, वहां आने वालों को दावत देते, आ जाओ खुदा की तौहीद का इकरार कर लो, मेरी रिसालत का इकरार कर लो। तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा कि एक शख्स था जिसके बड़े बड़े बाल थे, कद्दावर शख्सियत थी, बड़ा खूबसूरत उसका चेहरा था। जब हुजूर तौहीद की दावत देते, वो कहता लोगों इसकी बात को ना मानना, नऊज़ बिल्लाह ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा है। वो अबू लहब था। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ज़ियाउन नबी शरीफ के अंदर यहां तक लिखा कि नऊज़ बिल्लाह ये बात बयान करते हुए जुबान कब कब आती है कि हुजूर के चेहरे पे नऊज़ बिल्लाह वो लोग थूकते थे। हमारे लिए फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं, हमारे बड़े बड़े नाम इश्तिहारात में लिखे जाते हैं। हम आते हैं तो फूलों की पत्तियां निछावर होती हैं, लोग इस्तकबाल करते हैं, तरह तरह के खाने पेश करते हैं, इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं हुजूर आपने लाजमी खाना खाना है। लेकिन महबूब खुदा के साथ इतना जुल्म और तशद्दुद होता था, इसके बावजूद जब ताइफ से हुजूर वापस पलटे ना, अहबाब जी वकार, गशी की कैफियत हुजूर के ऊपर तारी है। हुजूर साए में बैठते हैं, वो नौजवान नहीं बैठने देते, हुजूर बेहोशी की कैफियत में आ जाते हैं। खल्क़े कायनात जिब्रील को भेजता है, जिब्रील जाइए जाइए और जाकर महबूब खुदा को पैगाम दीजिए कि आज जैसे मेरे महबूब की मर्जी है हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ मूसा कलीमुल्लाह है, उनके अखलाक हैं कि बराबर बराबर बदला लिया जाए। जब समंदर से पार निकले ना, फिरौन समंदर के अंदर दाखिल हुआ, उधर से इशारा हुआ कि ए कलीम असा मार, समंदर में जो पानी का रास्ता बना है दोबारा रास्ता खत्म हो जाएगा, फिरौन गर्क हो जाएगा, तेरा असा मारने की देर है, गर्क हो जाएगा। एक तरफ वो है अखलाक, हम मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, हम कोई मुकाबला तो नहीं बातें कर रहे, लेकिन हुजूर के अखलाक क्या हैं? वहां है पानी के दरमियान गर्क होना, ये इतना शदीद अजाब नहीं है। इधर खून ताजा बह रहा है, हुजूर के नालैन मुकद्दस तक पहुंचा है। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मेरे पास पहाड़ों का फरिश्ता है, अगर आपका एक इशारा हो अहले ताइफ को हम 2 पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दें, अगर आपका एक इशारा हो हम समंदर का रुख ताइफ की तरफ कर दें,
समंदर के पानी में बह जाएं। हुजूर अगर आपका सिर्फ एक इशारा हो, हम आले ताइफ की बस्ती को उठाएं, आसमान से नीचे जमीन पे दे मारें। या रसूलल्लाह सिर्फ आपके एक इशारे की देर है। उधर कलीम ने इशारा किया, अपना असा समंदर में मारा, पानी के ऊपर मारा, पानी आपस में मिल गया। फिरौन अपनी कौम समेत गर्क हो गया। इधर खून ताजा बह रहा है, जख्म भी ताजा हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, हुजूर अगर आपका इशारा हो, दो पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दें। उधर कलीम ने अपना असा मारा, फिरौन गर्क हो गया। लेकिन इधर महबूब खुदा ने दुआ के लिए हाथ उठाए और नहीं फरमाया कि ए जिब्रील इनको दो पहाड़ों के दरमियान गर्क करके रख दे, मेरे जिस्म से अभी भी ताजा खून रिस रहा है। बल्कि महबूब खुदा की बारगाह से जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं, अल्लाहुम्मा इहदा कौमी फइन्नहुम ला यालमून, बारी ताला मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे जानते नहीं हैं। फरमाया ए जिब्रील मेरे रब ने मुझे जहमत बनाकर नहीं, मेरे रब ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। कहा कि अगर इन्होंने मेरा कलमा नहीं पढ़ा, आने वाली नस्लें तो जरूर कलमा पढ़ेंगी, आने वाले नस्लें तो जरूर कलमा पढ़ेंगी। मेरे महबूब खुदा चाहते तो दो पत्थरों के दरमियान पीस के रख सकते थे। लेकिन रिवायत है कि महबूब खुदा ने कभी अपनी जात की खातर बदला नहीं लिया। तो ये हुजूर के अखलाक हैं, हुजूर खुल्क अजीम के मालिक हैं। आज वो अखलाक हमारे यहाँ इल्ला माशाअल्लाह। महबूब खुदा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया, आराबी बद्दू देहाती किस्म का सादा बंदा था। वो मस्जिद में बैठ के उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा ने देखा तो उठ के उसे मारने लगे। सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, जो कर रहा है उसे करने दो। वो अपनी मर्जी से फारग हुआ, जाने लगा तो महबूब खुदा ने बुलाया, इधर आओ। वो आया तो सरकार ने फरमाया कि ये मस्जिद है, सजदा गाह है, यहां अल्लाह की इबादत की जाती है। जो काम तुमने किया है ऐसा काम मस्जिद में नहीं किया करते। मोहब्बत से समझाया। आज मेरी मस्जिद में कोई आ जाए ना, ऐसा बंदा जिसे नमाज पढ़ने का तरीका ना आता हो, वजू का तरीका ना आता हो, हम घूर घूर के उसे मार देते। लेकिन हुजूर ने उस बंदे को जिसने पेशाब किया है, पाखाना किया, मोहब्बत से समझाया। और जब सरकार ने देखा ना उसके कपड़े फटे पुराने हैं, अपने गुलाम से फरमाया जाओ घर में देखो कोई लिबास पड़ा हो। तो सहाबी घर में गया, हुजूर एक नया लिबास पड़ा है, कीमती चादर पड़ी। फरमाया वो लेके आ जाओ। वो सहाबी लेके आए तो सरकार ने देखा ना उसके कपड़े फटे पुराने हैं। तो सरकार ने फरमाया कि तेरे पास कपड़े नहीं हैं, हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कर ले। खुल्क अजीम ये है कि बदला भी ना लिया जाए, माफ भी कर दिया जाए और माफ करने के साथ तोहफा भी पेश किया जाए। तो ये हुजूर के अखलाक हैं। कहा ये हमारी तरफ से तोहफा कबूल कर ले। उसने देखा कि मैंने काम क्या किया है और हुजूर मुझे तोहफा दे रहे हैं। सहाबा से फरमाया कि खालिक ने तुझे सख्ती बनाने वाला नहीं, आसानियां बनाने वाला बनाकर भेजा है। बाबा जी ने कहा कि खालिक ने अपनी नेमत जो है, अपनी अमानत पहाड़ों के सपुर्द की, पहाड़ों ने लर्जना शुरू कर दिया। उस अमानत को उठाने के रवादार नहीं थे। इस हजरत इंसान ने उस अमानत को बर्दाश्त किया है। और वो अमानत क्या है? वो खुदा का कुरान है। जब हुजूर ऊंटनी पे सवार होते थे, कुरान की आयतों का नुज़ूल होता था, ऊंटनी बिलबिलाना शुरू कर देती थी। उस बोझ को बर्दाश्त किया है तो महबूब खुदा के दिल ने बर्दाश्त किया है। उस रब की अमानत को बर्दाश्त किया है तो महबूब खुदा के कल्ब ने बर्दाश्त किया है। वो अमानत खुदा का कुरान है। तो अहबाब जी वकार, वो हुजूर के अखलाक हैं। महबूब ने तोहफा पेश किया। जब तोहफा पेश किया, वो लेके चलने लगा तो हुजूर ने देखा पैदल चल रहा है। सरकार ने फरमाया तेरे पास सवारी नहीं है? कहा गुलाम हूं, सादा सा बंदा हूं, गरीब हूं, मेरे पास सवारी कहां से आई?
सरकार ने अपने गुलामों से फरमाया कि इसके लिए सवारी का भी एहतमाम करा। ऊँटनी का एहतमाम किया गया। सरकार ने फरमाया हमारी तरफ से ये तोहफा भी कबूल कर ले। ये तोहफा किसे दिया? उसे जिसने मस्जिद में पेशाब किया है। ये हुजूर के अखलाक है। क्या आज हमारे हैं ऐसे अखलाक? महफिल मिलाद सजाना आसान काम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाना आसान है, लेकिन अपने किरदार से गुलामी रसूल का किरदार, गुलाम रसूल का किरदार या अपने किरदार से किरदार मुस्तफ़ा की झलक पेश करना ये बड़ा मुश्किल काम है। सरकार ने सवारी भी पेश की, हमारी तरफ से तोहफा कबूल करना। काम उसने क्या किया था? वो शख्स वापस पलटा, अपने कबीले की तरफ पहुंचा। मैंने पढ़ा कि उसके कबीले के 300 अफराद थे। कितने? उनमें से किसी एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। 300 अफराद थे। तो जब कबीले में पहुंचा ना, जब उसे बाबा नजर आता था, अपना भाई नजर आता था, मामू नजर आता था, दोस्त नजर आता था, हमसाया नजर आता था, तो वो दूर से ऐलान करता था, लोगों जिस मोहम्मद अरबी से दूर भागते हो, अगर गलती तुम्हारी हो वो फिर भी इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि सवाल की जरूरत भी नहीं रहती है। कहा मेरा काम यह था कि मैंने गंदगी की है उनकी मस्जिद में, मैंने पाखाना किया है, लेकिन उन्होंने ना मुझे झिड़का है, ना मुझे गाली दी है, ना मुझे सदोकोप किया है। उन्होंने बदले में मुझे लिबास तोहफे में पेश किया है, उन्होंने बदले में मुझे सवारी पेश की है। खुदा की इज्जत की कसम, जो उनके पास जाता है वो उन्हीं का होके रह जाता है। ऐ मेरे अबू जान, उनसे दूर न रहो। वो इस काबिल हैं कि उनकी गुलामी का तोक अपने गले में डाला जाए। ऐ मामू जान, वो इस काबिल हैं कि उनकी गुलामी का तोक अपने गले में डाला जाए। अहबाब वकार उस एक बंदे के अखलाक से मुतासर होकर उनके कबीले के 300 अफराद हुजूर के कदमों में हाजिर होते हैं, कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। ये खुल्के अजीम आज न खुल्के हसन पाया जाता है, न खुल्के करीम है, न खुल्के अजीम है। हुजूर की सीरत इल्ला माशाअल्लाह कहीं हमें नजर आती है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर के खादिम था, एक नौकर था, वो हुजूर के जूते सीधे किया करता था, हुजूर को वजू करवाता था, लेकिन मुसलमान नहीं था। काला काना गुलामुन यहूदीयुन, यहूदी बच्चा था, लेकिन अपना दिल हुजूर के कदमों में रख चुका था। उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत ठाटे मारती थी, उसके दिल में इश्क मुस्तफा मचलता था, उसकी रग रग में हुजूर की मोहब्बत जो है वो उसकी हर दिल की धड़कन के साथ हुजूर की मोहब्बत धड़कती थी। हुजूर के दीदार के बगैर वो रह नहीं सकता था। एक दफा बीमार हुआ, और बीमार ऐसा हुआ कि हुजूर के दीदार नसीब नहीं ना हुआ, तो बिस्तर के ऊपर ही बिस्तर मर्ग उसका बन गया, आखिरी सांसें ले रहा था। उसके वालिद का वो इकलौता बेटा था। एक दिन अपने वालिद से कहता है कि अब्बू जान, आज एक चीज, एक ख्वाहिश का एक चीज मांगना चाहता हूं, अगर अता कर दो। कहा बेटा, मैंने सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है, कौन सी चीज है जो तू इस कैफियत में मुझसे मांग रहा है? तू दुनिया से जा रहा है, मेरा इकलौता बेटा है, जो भी मांगोगे मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा अबू जान, मैं चीज बहुत ऐसी चीज मांग रहा हूं कि जो अब बड़ी मुश्किल से अता करेंगे, लेकिन मुझे बताएं क्या अता कर देंगे? कहा बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है, जो भी सवाल करोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो जब बेटे ने भी पहले बाप को जो है वो पक्का कर लिया ना, फिर उसके बाद सवाल किया, अबू जान और कोई सवाल नहीं करता, सवाल मेरा एक ही है, बेटा क्या सवाल है? कहा कि अबू जान, मैं भी यहूदी, आप भी यहूदी, आपके अबाव अजदाद हमारे यहूदी, मैं यहूदियों के घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन अबू जान मैं अपना दिल मुस्तफ़ा के कदमों पे रख आया हूं। मेरे सीने में महबूब खुदा की मोहब्बत ठाठे मार रही है, इश्क मुस्तफ़ा की आग मेरे सीने के अंदर जल रही है। अबू जान, ख्वाहिश एक ही है कि जिंदगी की आखिरी सांसें हैं,
इस जिंदगी को ख़त्म करने के साथ साथ आखिरी बार महबूब खुदा का दीदार करना चाहता। अबू जान अगर हो सके तो महबूब खुदा की बारगाह में पैगाम भिजवाएं कि आपका आशिक तड़प रहा है, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके दीदार के लिए तड़प रहा है, आखिरी दीदार आपका करना चाहता है, करम नवाजी फरमाएं और घर तशरीफ लाकर अपना दीदार अता फरमाएं। जब वालिद ने सुना ना तो वालिद ने झिड़कना शुरू कर दिया कि हम यहूदी, हमारे आबा व अजदाद यहूदी, हम मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार, तू कैसा सवाल तूने कर दिया है, कैसी बातें तू कर रहा है। जब बाप ने झिड़का ना तो बेटे की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा अबू जान आपने तो कहा था कि आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा करूंगा, लेकिन अब आपने झिड़क दिया है, एक ही ख्वाहिश का इजहार किया था। तो जब बाप ने सुना तो बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर महबूब खुदा की बारगाह में हाजिर होता है, लाकर अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में मैं यहूदी हूँ, मेरा बेटा यहूदी, आबा व अजदाद यहूदी हैं, लेकिन मेरा बेटा है तो मेरा बेटा, लेकिन गुलाम आपका बन चुका है। उसके दिल में आपकी मोहब्बत ठाठे मार रही है, आपके इश्क में तड़प रहा है। ए महबूब खुदा आपके दीदार का तालिब है, अगर शफकत फरमाएं तो मेरे घर में तशरीफ ले आए। हुजूर के अखलाक क्या हैं? ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, काला काना गुलामुन यहूदीयुन, कि वो यहूदी गुलाम था, यहूदी बच्चा था। जब सरकार ने सुना कि हमारा आशिक है, तड़प रहा है, तो अपने गुलामों से कहा, ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, ए अली रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, चलो जाकर उस गुलाम की तीमारदारी करते हैं। वो यहूदी है लेकिन महबूब खुदा अपने गुलामों को लेके जाते, चलो जाकर उसकी तीमारदारी करते। अब अबू बकर उसके घर तशरीफ लेके गए। ये हुजूर के अखलाक हैं कि यहूदी बीमार हो तो हुजूर उसकी तीमारदारी के लिए भी तशरीफ लेके जाते हैं। हमारा दीन बड़ा वसी है, हमने उसको ना बड़ा मुख्तसर सा कर दिया है कि उधर जाएंगे तो फिर भी जो है वो फर्क पड़ेगा, उधर जाएंगे तो फिर भी फर्क पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आज हम तो अपने बीमार भाई की इयादत नहीं करते, अपने बीमार दोस्त की इयादत नहीं करते, हमसाये की इयादत नहीं करते। ये तो हमसाया तो दूर की बात, हमारे वालिदैन वो बीमार हो जाएं तो उनकी तीमारदारी के लिए कोई नहीं जाता। हुजूर के अखलाक क्या हैं कि यहूदी बच्चा बीमार हो जाए तो हुजूर उसकी तीमारदारी के लिए भी तशरीफ लेके जाते। और अंदाज सिर्फ ये नहीं है कि उसके घर गए और खड़े होकर पूछा क्या हाल है बेटा तेरा, अब कुछ इफाका है और ये कह के वापस आ गए हो, नहीं, बल्कि उसके घर गए और उसके घर जाके उसके सिरहाने बैठे महबूब खुदा, और सिरहाने बैठ के उसका सरे अनवर उठा के अपनी गोद में रखा, अपनी गोद में रखा, और गोद में रख के महबूब खुदा ने फरमाया, अस्लिम, ए बेटे वक्त थोड़ा रह गया है, अब कलमा पढ़ ले, अब कलमा पढ़ ले। कुर्बान जाएं उस गुलाम की किस्मत पे कि जिसे महबूब खुदा घर जाकर कलमा पढ़ा रहे हैं। कलमा पढ़ ले। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, फनज़रा इला अबी है, उसने अपने बाप की तरफ देखा सवालिया निगाहों से, पता नहीं कलमा पढ़ने देगा या नहीं। मैं यहूदी, आबा व अजदाद यहूदी, महबूब खुदा के छोली में मेरा सर है और उधर से आवाज आ रही है, अस्लिम, बेटा कलमा पढ़ ले, सांसें थोड़ी रह गई हैं। फनज़रा इला अबी है, उसने सवालिया निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा, पता नहीं कलमा पढ़ने देगा या नहीं, दीन यहूदियत से फिरने देगा या नहीं। तो हवाबी वकार उसके बाप ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, उसने कहा, बेटा ये आमना का लाल हर किसी को घर में कलमा पढ़ाने नहीं आता, ये तेरी किस्मत है कि घर भी आए हैं और कलमा भी पढ़ा रहे हैं। फरमाया फ़क़ाल लहू अति अबुल क़ासिम, कहा कि जैसा जैसा आमना का लाल कहता चला जाता है वैसे करता चला जा, जैसे अबुल कासिम कहते हैं वैसे करता चला जा, छोड़ यहूदियत के दीन को, जैसे महबूब खुदा कहता है वैसे करता चला जा।
अहबाब जी वकार फ़क़ाल लहू अति अबुल कासिम, उसके बाप ने कहा अबुल कासिम की इताअत कर, जो कहते हैं करता चला जा। महबूब खुदा ने कलमा पढ़ाया, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ा, महबूब खुदा उठे, इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, उसकी रूह को परवास किया, उसकी रूह को कब्ज़ किया, परवास करके ले गए। महबूब खुदा ने फरमाया कि खालिक ने मेरे सदके इसे जहन्नम की आग से बचा लिया है। उसने हज, उसने उम्रा, उसने जिहाद में शिरकत नहीं की, उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत थी, ठाठे मारती थी। उसने कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ। जब महबूब खुदा वहाँ से निकलने लगे, उसके बाप ने कहा कि अब इसका जनाजा मेरे घर से नहीं, महबूब खुदा के घर से निकलेगा। कुर्बान जाएं उस नौजवान सहाबी पे कि जिसे गुस्ल हुजूर के सहाबा दे रहे हैं, जिसे कफन महबूब खुदा दे रहे हैं, कफन दिया, गुस्ल दिया, फिर जिसे कंधे, जिसके जनाजे को कंधे हुजूर के सहाबा दे रहे हैं, महबूब खुदा कंधा दे रहे हैं, हुजूर उंगलियों के पोरों के बल चल रहे हैं, पूरा कदम जमीन पे नहीं टिकाते। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह पूरा कदम क्यों नहीं टिका रहे? फरमाया रब के रहमत के फरिश्ते इतने जमीन पे हैं कि मुझे नीचे जगह ही नहीं मिल रही कि मैं पूरा कदम जमीन पे रखूं। रहमत के फरिश्ते इस कदर हैं। कुर्बान जाएं उस सहाबी पे जिसे कब्र के अंदर महबूब खुदा ने लिटाया है, जिसकी कब्र के ऊपर मट्टी हुजूर के सहाबा और हुजूर डाल रहे हैं, और उसकी कब्र से जुबान हाल से वो ये निदा दे रहा है कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में कि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये हुजूर के अखलाक है। हुजूर खुल्क अजीम के मालिक हैं। अगर कोई यहूदी बीमार होता है, हुजूर उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ लेके जाते हैं। जिन्होंने हुजूर को पत्थर मारे, हुजूर ने उनके लिए बद दुआएं नहीं की, हुजूर ने उनके लिए दुआएं की। महबूब खुदा तवाफ़ काबा फरमा रहे हैं, एक आराबी बद्दू देहाती वो भी काबे का तवाफ कर रहा है, वो आगे है, हुजूर पीछे हैं। उसने बुलंद आवाज से जिक्र करना शुरू किया है और कह रहे या करीम या करीम या करीम। महबूब खुदा ने देखा ना कि इसने कलमा तो पढ़ा है लेकिन इसने देखा नहीं है, तो खुशतबी की खातर मुफ्ती गुलाम हसन कादरी से नकल करते हैं, खुशतबी की खातर महबूब खुदा ने क्या किया कि जिस अंदाज में वो जिक्र कर रहा था ना, हुजूर ने भी उसी के अंदाज में जिक्र करना शुरू कर दिया। यानी उसने कहा या करीम, हुजूर ने सुना तो हुजूर ने भी उसके कहने के अंदाज में कहा या करीम। तो जब उसने सुना ना तो उसने कहा शायद कोई मेरी नकलें उतार रहा है। उसने कहा हो सकता है कोई वैसे ही जिक्र कर रहा हो। कहता फिर थोड़ी देर के बाद फिर कहता हूं तो दोबारा अगर किसी ने पीछे कहा ना तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई कोई मेरी नकलें उतार रहा है। तो थोड़ी देर उसने सकूत इख्तियार किया, थोड़ी देर आगे पहुंचा ना, फिर उसने कहा या करीम। महबूब खुदा ने सुना ना तो फिर फरमाया या करीम। यानी हुजूर का ये अंदाज भी है, हुजूर खुश तभी भी फरमाते हैं अपने गुलामों के साथ। वो थोड़ी देर आगे पहुंचे, उसने फिर कहा या करीम। हुजूर ने सुना तो सरकार ने फिर फरमाया या करीम। जिस अंदाज में उसने कहा उसी अंदाज में हुजूर ने तीसरी मरतबा फिर कहा। जब तीसरी मरतबा कहा उसे यकीन हो गया कि वाकई कोई मेरी नकलें उतार रहा है, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा ना, हुजूर का वद्दुहा का मुखड़ा देखा, वल्लैल की जुल्फे देखी, अलम नशरा का सीना देखा, ताहा की पेशानी देखी, वो खूबसूरती का पैकर देखा। तो उसने एक जुमला कहा, सादा बंदा था और सादा ही जुमला कहा, और ऐसा सादा जुमला कहा कि उसकी सादगी पे कुर्बान होने को दिल करता है। उसने कहा कि अगर तू इतना सोना ना होता। मैं आज पहली मर्तबा शहर मक्का आया हूं, मैंने महबूब खुदा से अपने नबी का दीदार करना है, तू मेरी नकलें उतारता है। अगर तू इतना सोना ना होता, अगर तू इतना हसी ना होता, तेरा कद्दो कामत इतना खूबसूरती का पैकर ना होता,
कहा तो मैं तेरी शिकायत अपने नबी की बारगाह में कर देता। मेरी नकलें उतार रहा है, सादा बंदा हूं, देहाती हूं, मेरी नकलें उतार रहा है, क्योंकि उसने देखा नहीं था। उसने कहा कि अगर तू इतना सोना ना होता इसलिए तेरी शिकायत नहीं कर रहा। तो सरकार ने सुना ना तो फरमाया क्या तूने अपने नबी को देखा है? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा। कहा जब देखा नहीं है तो फिर कलमा कैसे पढ़ा? कहा मैंने महबूब खुदा को तो नहीं देखा लेकिन हुजूर के गुलामों को तो देखा है ना, हुजूर के सहाबा को तो देखा है। और मैंने हुजूर के सहाबा से सुना है कि जो हुजूर को देखता है वो हुजूर का ही होके रह जाता है। मैंने हुजूर के सहाबा से सुन कि मैं हुजूर का हो गया हूं। तो सरकार ने जब सुना ना, अब एक लम्हे के लिए आप सोचें कि अचानक किसी को पता चल जाए कि उसका पीर उसके सामने आ गया है तो उसकी क्या कैफियत होगी। और जिसे पता चले कि कायनात के तमाम पीरों का पीर उसके सामने आ गया है, सहाबी ने जब सुना होगा कि जिसकी शिकायत कर रहा हूं वही तो मेरा लजपाल नबी है, क्या कैफियत हुई होगी। तो सरकार ने फरमाया फिर तुझे मुबारक हो, इस दुनिया में मैं तेरा नबी हूं, कयामत के दिन तेरी शफाअत करूंगा। उसने जब अचानक सुना ना, मैं तो शिकायत कर रहा था, तो फौरन कदमों में गिर के हुजूर के कदमों को बुस्से देने लगा। सरकार ने उठाया और फरमाया अजमी बादशाहों वाला मामला मेरे साथ न करो, मेरे खालिक ने मुझे जहमत नहीं रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर ने उठाया और उठाकर उसके साथ रियाज़ व नियाज की बातें शुरू हो गई। खालिक कायनात ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जा मेरा पैगाम लेके जा। जिब्रील आए और पैगाम क्या है? या रसूलल्लाह रब का सलाम लेके आया हूँ और साथ पैगाम ये है कि अपने उस गुलाम से कह दीजिए कि ये क़यामत के दिन पूरी तैयारी के साथ आए, नहीं तो हम इससे हिसाब किताब लेंगे। अहबाब जी वक़ार जब सरकार ने सुना ना तो हुजूर की आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे। हुजूर तो उम्मत की खातिर परेशान रहते थे ना, तो सरकार ने सुना तो हुजूर रोने लगे और उस सहाबी को, उस गुलाम को पैगाम दिया कि जिब्रील पैगाम लेके आए हैं। या रसूलल्लाह क्या पैगाम है? फरमाया पैगाम ये है कि क़यामत के दिन तैयारी के साथ आना, खुदा क़यामत के दिन हिसाब किताब लेगा। जे तू अदल करें ते थर थर कमन उचियां शाना वाले, जे तू फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले। हबाब जी वकार वो अदल करे तो बड़े बड़े कांपना शुरू हो जाएं और फजल करे तो बड़े बड़े गुनाहगार जो हैं वो बख्शे जाएं। हबाब जी वकार सरकार ने पैगाम दिया, हुजूर तो परेशान है, लेकिन वो सहाबी परेशान नहीं हुआ। सादा बंदा था लेकिन यकीन उसका बड़ा कामिल था। उसने कहा या रसूल अल्लाह एक मेरा भी ऐलान है। ए गुलाम तेरा क्या ऐलान है? फरमाया या रसूल अगर क़यामत के दिन खुदा ने हमारा हिसाब लिया ना तो फिर आप गवाह रह जाएं, मैं क़यामत के दिन खुदा का हिसाब लूंगा, मैं खुदा का हिसाब लूंगा। सरकार ने फरमाया कि वो तो हिसाब ले सकता है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, तू किस बात का हिसाब लेगा? तो उस सहाबी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा या रसूल अल्लाह अगर खुदा मेरी बदअमालियों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी माफ़ी का हिसाब लूँगा, अगर खुदा मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी रहमत का हिसाब लूँगा, अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसके अफ़्व करम का हिसाब लूँगा। मैं उसकी बारगाह में अर्ज करूँगा बारी ताला मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या तेरी रहमत ज़्यादा है, मेरे जराइम ज़्यादा हैं या तेरा करम ज़्यादा है, मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या तेरा अफ़्व करम ज़्यादा है। अब अभी वकार हुजूर ने सुना तो हुजूर की आंखों से और छम छम आंसू बरसने रहे, बस बरसने लगे। अल्लाह के फरिश्तों ने सुना, फरिश्तों की चीखें निकल गई। खालिक कायनात ने फौरन जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब की बारगाह में दूसरा पैगाम लेके जा। बारी ताला क्या पैगाम है? फरमाया जा मेरे महबूब से कह दे कि अपने इस गुलाम से कह दे कि ये आए कयामत के दिन, ना ये हमारा हिसाब ले ना हम इसका हिसाब लेते हैं और बगैर हिसाब किताब के इसे जन्नत में भेज देते हैं। अल्लाहु अकबर। बात भी कबूल है।
तो जिंदगी फजूल है। तो फरमाया न ये हमारा हिसाब ले, न हम इसका हिसाब लेते हैं। ये हुजूर का मोहब्बत भरा अंदाज है। आज हमारी हालत क्या है? मुझे एक साथी ने कहा कि उनके ससुराल हैं, तो आपस में दो ख़ानदान हैं, दीवार साथ में जो एक ही है दरमियान में। मुझे कहते हैं कि आपस में उनके जो हैं वो कत्लों के वैर हैं, एक उधर से कत्ल हुआ है, एक इधर से कत्ल हुआ है। तो अक्सर जब ऐसी बात होती है तो मैं तय तक जाता हूं कि आगाज किस बात से हुआ। माशाल्लाह बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं। जहां कहीं भी लड़ाई फसाद और दंगा हो, कत्लों के कत्ल भी हो जाएं, आप इब्तदाई नुक्ते को पकड़ेंगे ना, छोटी सी बात आपको नजर आएगी। उस छोटी बात को अगर वहीं पे खत्म कर दिया जाता तो कत्ल न होते। बाद में सुलह करते हैं, जब पैसा भी जाता है, इज्जत भी जाती है, तब कुछ बिका जाता है, कुछ नहीं रहता, फिर हम कहते हैं काश कोई सुलह करवा दे। ये काश कोई सुलह जब बाद में 10-5 बंदे मरवा के करवानी है तो पहले दिन क्यों नहीं हो सकती? मैंने पूछा वजह क्या बने? अब वजह सुनिएगा। उन्होंने कहा वजह यह थी कि एक घर की मुर्गी थी, दूसरे घर के बच्चे थे, मोटरसाइकिल पे आए, तो जिनकी मुर्गी थी उनकी औरत जो है वो बाहर दरवाजे के ऊपर खड़ी थी। तो मोटरसाइकिल से उन्होंने मुर्गी को ठोकर लगाई या टक्कर मार दी। अच्छा, पहले मेरे ज़हन में यह था कि मुर्गी मर गई, लेकिन पिछले दिनों मैंने मजीद उससे पता किया, उस साथी से, दोस्त है अपना, मैंने पूछा तो वो कहते हैं मुर्गी को सिर्फ टक्कर लगी थी, बच गई थी, मुर्गी भी मरी नहीं है। और अगर मर भी जाए तो एक मुर्गी की कीमत क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1500, 2000, आज के दौर में 3000 कर लें, 10,000 कर लें, 1 लाख कर लें। 1 लाख की तो है भी नहीं, लेकिन इंसान की जान से तो ज्यादा कीमती नहीं है ना। तो जब उस औरत ने सुना ना, उसने आगे से बच्चों को कोई बात कर दी कि तुम अंधे तो नहीं हो गए, नजर नहीं आता, मुर्गी है। तो जब बच्चे थे वो भी उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि इतनी प्यारी है ये मुर्गी, तो इसको घर में बिठा के रखो, इसको घर में बिठा के रखो। भाई ये बात लेके आगे चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, कोर्ट कचहरी, फिर मामलात बिगड़ते बिगड़ते एक फर्द, एक खानदान का कत्ल हुआ एक दूसरे खानदान का। और अब वो कहते हैं काश कभी सुलह हो जाए ना जी। और आपस में की भी है सुलह, काश सुलह हो जाए। ये जो काश सुलह हो जाए, वो अगर मुर्गी पे वो कह देते कि हमारे बच्चों ने ज्यादती की है, हम माफी मांगते हैं, बात खत्म थी। और वो कह देते कोई बात नहीं, मुर्गी है, आपसे, आप हमारे हमसाए हैं, हमसायों के तो बड़े हकूक होते हैं, ये मुर्गी हम आपको ही तोहफे में पेश करते हैं। बात यहां तक जानी थी, लेकिन कौन करे? वहां शैतान हमें नहीं सुलह करने देता, वहां पीछे पैसे का जोर होता है। अगर कोई सुलह की बात करे भी तो साथ जो होते हैं ना हमसाये रिश्तेदार अपने, वो थापड़ा मारते हैं, क्या हो गया तुम्हें, तुम कोई कमजोर हो? जबकि महबूब खुदा का फरमान है कि जो हक पर होते हुए भी लड़ाई छोड़ दे, वो ये ना समझे कि उसकी इज्जत में कमी आ जाएगी, उसकी इज्जत का मैं मोहम्मद अरबी जामिन हूं। दूसरा फरमान है जो हक पर होते हुए भी लड़ाई नहीं करता, हक पर होते हुए भी, हक पर है लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं करता, छोड़ो यार, छोड़ो। किसी ने गाली दी, कहता छोड़ो। महबूब खुदा ने फरमाया जन्नत के वस्त में, जन्नत के दरमियान में मैं उसे महल की जमानत अता करता हूं। अगर आज मैं कहूं ना कि कोई गाली दे तो बदले में गाली नहीं देनी, लड़ाई करे तो बदले में लड़ाई नहीं करनी, मैं डिंगा के बाजार में एक दुकान आपके नाम लगा दूंगा, कोई गाली देगा? वो कहेगा हमें दुकान मिल रही है, गाली कौन सा हमारे साथ चिमट गई, गोली मारो जी।
लड़ाई का फायदा ही नहीं, दुकान मिल रही है, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ की दुकान है, छोड़ो। यहां हमें यकीन हो जाता है, महबूब खुदा ने फरमा दिया कि जन्नत के वस्त में मैं उसे मकान की गारंटी देता हूं, तो हमारा यकीन ही पुख्ता नहीं होता। तो अहबाब वकार, हुजूर के अखलाक, हुजूर खुल्क के अजीम के मालिक है, और हुजूर के अखलाक की झलक हमें हुजूर के असहाब में, हुजूर की आल में और हुजूर की उम्मत के औलिया जो हैं उनमें नजर आती है। मेरा टाइम खत्म हो गया है, अगर मैं नीचे आता चला जाऊं ना जी, तो ये ना खत्म होने वाला मजमून है। आज हमारे अंदर वो अखलाक नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जो मैदान करबला में तन्हा बच गए थे, जिन्होंने अपने बाबा को शहीद होते देखा, जिन्होंने अली असगर अली अकबर को शहीद होते देखा, औनो मोहम्मद को शहीद होते देखा, जिन्होंने 72 असहाब अंसार को शहीद होते देखा। इसके बावजूद अखलाक कैसे हैं? जामे मस्जिद से बाहर निकले, सामने एक मुसाफिर शख्स आया, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा तो गालियां देना शुरू कर दी। किताब का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं। उसने गालियां देना शुरू कर दी। जब उसने गालियां दी तो इमाम के साथ जो गुलाम थे उन्होंने कहा मारें इसको, ज़ुदकोब करें। आगे बढ़े तो मेरे इमाम ने फरमाया रुक जाओ। मस्जिद नबवी की जो रवायत मैंने बयान की उसमें सरकार ने सहाबा से फरमाया रुक जाओ, जो करता है करने दो। इधर जामे मस्जिद से बाहर निकले तो आने वाले ने गाली दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। गुलाम आगे बढ़े कि उसको सजा दें, इमाम ने फरमाया रुक जाओ, मेरा और उसका मामला है। मेरे इमाम ने पूछा ए आने वाले, तू मुसाफिर है, तेरी कोई हमारे खानदान से जरूरत थी जो पूरी नहीं हो सकी? कोई हाजत थी जो पूरी नहीं हो सकी? क्या बात है, गालियां क्यों दे रहा है? आज कोई गाली दे तो बदले में फौरन गाली मिलती है, कोई नहीं पूछता कि क्यों गाली दे रहे हो यार। यार का लफ्ज ही नहीं बोल, फौरन गाली। किसी ने एक दी बदले में 2 सुनाई जाती। कमजोर हो वो भी कहता है कि कुछ तो सुना दूं। लेकिन ये किरदार न महबूब खुदा का है, न हुजूर की आल का है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया क्या बात है, कोई जरूरत थी जो पूरी नहीं हो सकी? उसने जब देखा कि मैंने गाली दी है और बदले में अंदाज मेरी सोच के मुतजाद था, तो वो खामोश हो गया। मेरे इमाम ने देखा कि मुसाफिर है, कोई इसको ज़्यादा राह की ज़रूरत होगी। अपने ग़ुलाम से कहा जाओ घर में देखो क्या कुछ पड़ा है। ग़ुलाम घर में गया, उसने कहा हुजूर 5000 दिरहम है, एक कीमती चादर पड़ी है। फरमाया चादर भी ले आओ, 5000 दिरहम भी लेके आ जाओ। यानी उसने गाली दी थी। खुल्क हसन ये था कि गाली दी जाती, करीम ये था कि माफ कर दिया जाता, कोई बात नहीं भाई तू अपना काम कर, हम अपना काम करें। और खुल्क अजीम क्या है? किसी ने गाली दी, गाली भी ना दे, माफ भी कर दे, और माफ करने के साथ उसके ऊपर भला और एहसान भी करें। तो फरमाया कि तू मुसाफिर है, तुझे ज्यादा राह की जरूरत है, इस वक्त आले रसूल के घर में 5000 दिरहम और इस कीमती चादर के अलावा और कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कर ले। क्या कबूल कर ले? क्या? सारे मिलके क्या? तोहफा। और तोहफा किसे दिया है? जो दुआएं दे रहा है, जिसने गालियां दी हैं, जो दोस्त नहीं है, हमसाया नहीं है, भाई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, गालियां देने वाला अजनबी मुसाफिर, मेरे इमाम ने उसे तोहफा दिया है। हम तो अपने भाई को नहीं दे के राजी, हमसाए को दे के नहीं राजी, पर मैं हमारी तरफ से तोहफा कबूल कर ले। उसने हाथों में तोहफा लिया, उसने कहा एक ऐलान मैं भी करना चाहता हूं। क्या ऐलान? क्या है? कहा लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई और हो ही नहीं सकता, ये खानदान रिसालत का चश्मो चराग ही हो सकता है, अल्लाह के रसूल का नवासा ही हो सकता है, इमाम हुसैन का लख्त जिगर ही हो सकता है। कहा अगर ये बात है, तू तो गालियां दे रहा था। कहा कि गालियां दे रहा था उसमें भी वजह थी, राज था। कहा क्या राज था? कहा लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन्हें गालियां दी जाएं बदले में वो गालियां नहीं, बदले में तोहफे पेश करें, ऐसा किरदार खानदान रिसालत के अलावा किसी और का हो ही कोई नहीं सकता।
आज है कोई जो अखलाक की इन 3 किस्मों में से किसी एक को भी जिंदा करे? याद रखें, शरीयत मुहम्मदिया के अंदर इन तीनों अखलाकों की इजाजत है। खुल्क हसन की भी, कि आप बदला अगर आप जो है माफ नहीं कर सकते तो बदला लें, शरीयत बदला लेने पर आपको इजाजत देती है, लेकिन बराबर बराबर, ज्यादती ना हो। और खुल्क हसन के बाद खुल्क करीम की भी इजाजत है कि आप माफ कर दें, दिल बड़ा करें। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, बुराई और अच्छाई बराबर नहीं है। इदफा बिल्लती हिया अहसन, किसी ने बुराई की, तुम बदले में बुराई ना करो, तुम बदले में अच्छाई करो। उसने कांटे बिछाए, तुम कांटे न बिछाओ, तुम फूल बिछाओ। लेकिन कौन करे, बर्दाश्त का मादा ही खत्म हो गया। तो ये अखलाक की जो तीनों किस्में हैं शरीयत के अंदर, तीनों की इजाजत है शरीयत मुहम्मदिया के अंदर। लेकिन गिरबान में झांकता हूं तो न खुल्क हसन नजर आता है, न करीम नजर आता है, न अजीम नजर आता है। खालिक कायनात हमें इन अखलाकों को दोबारा जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। नारा भी लगाएं कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन इसके साथ साथ अपना किरदार भी ऐसा करें कि तुम्हारे किरदार में हुजूर के किरदार की झलक नजर आए। वह आखिर